Hello India, welcome to Indian AI Production. Computer Vision using Deep Learning Beginner to Professional Hands-on Python course in हिंदी के TensorFlow 2.0 ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स ऑफ TensorFlow। तो आज का हमारा एजेंडा होगा कांस्टेंट, वेरिएबल्स, प्लेस होल्डर, स्पार्स, टेंसर। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स ऑफ TensorFlow। तो आपको बताना चाहूंगा कि आप टेंसर फ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको टेंसर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। तो टेंसर्स हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रिएट करने, तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास टेंसर फ्लो में कुछ प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स है उसका इस्तेमाल करके हम टेंसर फ्लो को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास फर्स्ट है कांस्टेंट, उसके बाद है वेरिएबल्स, थर्ड है प्लेस होल्डर और नेक्स्ट है हमारे पास स्पार्स टेंसर। तो आप डिफरेंट डिफरेंट इस एलिमेंट का इस्तेमाल करके आपके हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके के टेंसर क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो क्रिएट अ कांस्टेंट टेंसर फॉर अ टेंसर लाइक ऑब्जेक्ट। तो आपको कोई कांस्टेंट टेंसर क्रिएट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप tf डॉट कॉन्स्टेंट इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करके आप एक टेंसर क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपने एक बार टेंसर क्रिएट कर लिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स अलाउ अस टू ऐड न्यू ट्रेनेबल पैरामीटर टू द ग्राफ। जैसे कि आप कोई टेंसर क्रिएट करना चाहते हो और उसके बाद आप फ्यूचर में उसको चेंज करना चाहते हो तो उस वक्त आपको वेरिएबल इस एलिमेंट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको वेरिएबल्स को क्रिएट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा टेंसरफ्लो डॉट वेरिएबल्स और यहाँ पर आपको वैल्यू देनी पड़ेंगी और उसी के साथ आपको उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर्स अलाउ अस टू फीड अ डेटा टू अ टेंसरफ्लो मॉडल फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल। तो जब भी आप कोई टेंसर क्रिएट करना चाहते हो तो जब आप टेंसर क्रिएट करना चाहते हो तो उस वक्त उस पर्टिकुलर टेंसर में आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप टेंसर क्रिएट कर सकते हो। बस वहां पर आपको मेंशन करना है कि उसका डेटा टाइप क्या है और उसके बाद इन फ्यूचर में जब भी आपको उस पर्टिकुलर टेंसर में वैल्यू को ऐड करना है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, उस टेंसर में आप वैल्यू को ऐड कर सकते हो। तो उस वक्त आपको जो भी टेंसर का इस्तेमाल करना है तो उसको हम बोलेंगे प्लेस होल्डर। तो इसका सिंटैक्स है टेंसरफ्लो डॉट प्लेस होल्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पार्स टेंसर। सो स्पार्स टेंसर्स इनेबल efficient स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ टेंसर्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ जीरोस वैल्यू। तो आपको इस तरह का टेंसर क्रिएट करना है जिसमें मैक्सिमम जो वैल्यूज रहेंगी वो जीरो रहेंगी ताकि आपका जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को आप फुलफिल कर पाओगे। तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको यूज करना है टेंसरफ्लो डॉट स्पार्स टेंसर। स्पार्स का एस एंड टेंसर का टी, ये इट शुड बी कैपिटल। तो इस तरीके से हमने आज के टेंसर फ्लो के प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को हमने देखा और यहाँ पर हमने देखा कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, प्लेस होल्डर्स एंड स्पार्स टेंसर। तो जो भी टेंसर को आपको यूज करना है डीप लर्निंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तो आप उस टेंसर को यूज कर सकते हो। जैसे कि आज के ट्यूटोरियल में हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की है, तो आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो चलो आज के इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।